नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के बीजेपी कांग्रेस के स्टार कैंपेनर नेताओं ने चुनाव प्रचार में खूब हो रही है। दूसरे राज्यों में लोकसभा चुनाव में कैंपेन के लिए भाजपा की ओर से जहां सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान डिमांड में हैं, तो कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दूसरे राज्यों के सबसे ज्यादा दौरे कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब दूसरे राज्यों में मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की मांग बढ़ गई है। इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के दिग्गज नेता शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं की रैली, रोड शो और जनसभाओं को लेकर जबरदस्त क्रेज है। दूसरे राज्यों में लोकसभा चुनाव में कैंपेन के लिए भाजपा की ओर से जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान डिमांड में हैं। अमीर धरती के लोगों को गरीब बनाने का काम किया। वे 3 तिगाड़ा कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने किया 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दूसरे राज्यों के सबसे ज्यादा दौरे कर रहे हैं। अंतिम चरणों में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं की मांग है। राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद कई नेताओं की दूसरे राज्यों में ड्यूटी लगाई गई है। मध्य प्रदेश के नेताओं को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा और बिहार भेजा गया है। जिन नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, सभी नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में सक्रिय रहकर पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दूसरे राज्यों में डेरा डाल रखा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पार्टी आलाकमान ने पंजाब के होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र का स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जबकि अन्य नेता दूसरे राज्यों में पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इन सबसे ज्यादा सक्रिय पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा अन्य राज्यों में जनसभाएं कर रहे हैं। पूरा देश आनंद में डूबा। जो गए उनने वहाँ आनंद मनाए, जो नहीं गए वो घर के आगे दीपक जला रहे, मिठाई बांट रहे, आनंद में डूबे। लेकिन किसी के छाती पे सांप लौट रहा था, वो कांग्रेस वाले थे। देश के प्रधानमंत्री भ्रमित करते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। ये काला धंधा विदेश से नहीं आने वाला था। मोदी अमित शाह को पता था कि काला धन किसके पास है, उसके सबके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भरवाओ और अपने खाते में डलवाओ। अब 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के स्टार कैंपेनर नेताओं की मेहनत कितनी रंग लाती है और पार्टी अपने पाले में कितनी सीटें जीत कर लाती है। टीवी 24 के लिए भोपाल से स्टेट एडिटर अतुल विनोद पाठक के साथ प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। लोकसभा का रण मध्य प्रदेश का प्रण, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में प्रियंका दुबे जी जुड़ी हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू जी इस चर्चा का हिस्सा है। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, स्टार प्रचारकों के तौर पर प्रदेश भाजपा नेताओं की अन्य राज्यों में जो डिमांड बढ़ी है, कितनी अहम आप मानती हैं? भारतीय जनता जी 24/7 हमेशा एक्शन मोड में रहता है और जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में उन्होंने बूथ स्तर और बूथ स्तर से लेकर के पन्ना स्तर तक मैनेजमेंट को पूरी संभाला और चुनाव प्रबंधन समिति के अनुसार दिए गए नीति निर्देशों का पालन करते हुए जो विधानसभा में विजयश्री प्राप्त करी है और लोकसभा में भी जागरण टोली बना करके जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज से लेके सभी चीजों के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़े हैं। निश्चित कि इन्हीं के निर्देशों में और इन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगे की जिम्मेदारियां भी दी गई हैं और दूसरे प्रदेशों में भी अपनी कर्तव्य निष्ठा और
पूरी तरीके से तटस्थता के साथ में वो लोग विजयश्री प्राप्त करवाएंगे। और जिन जिन जगह पर गए हैं और कार्य कर रहे हैं, है कि वहां पर भी इनके अनुभव से लोगों को लाभ होगा। और जो कमल के फूल खिलाने का संकल्प मध्य प्रदेश में हमने 29 सीटों पे लिया हुआ है, वह अन्य राज्यों में भी। ठीक है राजकुमार जी, मध्य प्रदेश से इतर अन्य राज्यों में जो कांग्रेस नेताओं के प्रचार के लिए मांग बढ़ी है, कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, आप देखिए कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी सहित अरुण यादव जी भी जा रहे हैं। और बहुत सारे नेताओं की अलग अलग ड्यूटी है, जिम्मेदारी तय करी गई है। तो निश्चित रूप से 4 चरण का चुनाव जब मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ, इसके बाद सबको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, इन सब में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जो हमारे प्रदेश के, उनको निश्चित रूप से वहां पर उनका उपयोग किया जा रहा है। उससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के AICC के महासचिव रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में प्रभारी रह चुके हैं, बिहार में भी वो लगातार कई समितियों के सदस्य रहे हैं, और वहीं उमंग सिंगार जी भी आप देखेंगे झारखंड के प्रभारी रहे हैं वो, और जीतू पटवारी जी AICC में राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, अब वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। अरुण यादव जी भी PCC चीफ रहे हैं और AICC के सचिव के साथ राजस्थान के भी वो सह प्रभारी के रूप में कार्य किया है। तो ऐसे इन सभी हमारे नेताओं को जितने भी हैं, इन सबको तीनों चारों राज्यों में जहां जहां उनकी उपयोगिता कांग्रेस संगठन को दिखी है, उन्होंने वहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के लिए मजबूती से वहां प्रचार के लिए इनको भेजा है। और निश्चित रूप से 4 जून के बाद देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो सरकार होगी, वो इन सबका सहयोग के साथ हम सब परचम लहराएंगे। ठीक है प्रहलाद जी, प्रदेश के नेताओं का दूसरे राज्यों में जाना, क्या ये मध्य प्रदेश की उपलब्धि आप मानते हैं या फिर केवल नेताओं की राजनीतिक उच्चता को ये दर्शाता है? इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मध्य प्रदेश के नेताओं को दूसरे राज्यों में डिमांड अगर होती है तो मध्य प्रदेश की भी बड़ी बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस टाइप की कोई डिमांड अन्य राज्यों से निकल करके मध्य प्रदेश के नेताओं को भी आ सकती है। ये पार्टी स्तर पर उनको जवाबदारियां दी जा रही है, पार्टी ने इनको अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त किया है। एक केवल शिवराज सिंह चौहान को देखा जाए तो वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छाप कायम कर चुके हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। निश्चित ही लोग कहीं न कहीं उनको सुनने के लिए भी आते हैं। वैसे अभी ऐसे नेताओं का अभाव हो चुका है जिनको सुनने के लिए जनता खुद चल करके आती। एक समय हुआ करता था, दोनों ही दलों में ऐसे नेता होते थे जिनके नाम से पब्लिक आती थी और इनकी बातों से कहीं न कहीं लोग विचार करते थे, इनके भाषणों को सुनने के लिए दूर दूर तक खुद चलते आते थे। अब लाया जाता है लोगों को सुनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं। दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता है जिनको राष्ट्रीय लेवल पे पहचाना जाता है। कांग्रेस में कमलनाथ जी भी ऐसे हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने पूरे चुनाव में अपनी अन्य जगहों में भी है, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तब भी देखा कि उन्होंने एक प्रकार से दूरी बना के रखी। वो उतने सक्रिय नहीं हो पाए जितने पिछली बार मुख्यमंत्री रहते हुए रहे थे। उस चक्कर वो केवल छिंदवाड़ा तक या छिंदवाड़ा के आसपास की 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी वो कहीं ज्यादा सक्रिय नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता है जिनको मध्य प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में देखा या हर विधानसभा क्षेत्र की जमीनी स्थिति से वाकिफ है और कार्यकर्ताओं से सीधे उनका जुड़ाव। तो कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह जिस मामले में देखे जा सकते हैं, बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान और संगठनात्मक दृष्टि से भारत में भाजपा का मध्य प्रदेश का संगठन सबसे मजबूत माना जाता रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ से DD शर्मा 3 साल का कार्यकाल कर चुके हैं, सफलतम कार्यकाल रहा उनका। उनके कार्यकाल में पार्टी ने निरंतर जीत हासिल करी है। दूसरी चौथी बार सरकार बनाने की बनी है, बहुमत के साथ बनी है। तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को संगठन उपयोग करता है और अन्य क्षेत्रों में देखता है तो DD शर्मा संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। और अगर मध्य प्रदेश के नेता दूसरे राज्यों में जाकर के अपना मंचों से शामिल होते हैं, मंचों से अपनी बातें रखते हैं तो निश्चित ही ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।
बिल्कुल। प्रियंका जी, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां जब मध्य प्रदेश के सत्तासीन नेता जाते हैं उपलब्धियों के तौर पर बताने के लिए तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि पिछली शिवराज सरकार का कार्यकाल भी देखा है दूसरे प्रदेशों ने, और इस बार मोहन यादव के नेतृत्व में भी भाजपा की सरकार है। लेकिन जिन राज्यों में भाजपा नहीं है, क्या आपको लगता है कि वहां जब उपलब्धियां प्रदेश सरकार बताती है अपनी, तो लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं या फिर किसी तरह की चुनौती भी होती है सामने? देखिए, कोई भी व्यक्ति बाहर अगर उसे भेजा गया है स्टार प्रचारक के तौर पे, तो अगर हम बात करें माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का अगर देखा जाए तो बहनों के बीच में जो लोकप्रियता है वो पूरे भारतवर्ष में सभी को मालूम है कि उनकी एक छवि जो बन गई है पाँव पाँव भैया की और भांजे और भांजियों के मामा के तौर पर, तो वो सर्वविदित है और उसके कारण वो हर जगह पर कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो भाजपा शासित प्रदेश हो अन्यथा किसी और भी प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बहनों के बीच में जो उनकी लोकप्रियता है वो सर्वविदित है। इसके अलावा अगर हम दूसरे नेताओं की बात करते हैं, माननीय हमारे जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, तो जिनकी जो तटस्थता के तौर पर बात करें या उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर उनकी जो उपलब्धियां रही हैं और वो जिस तरह से लोगों से कनेक्ट कर पाए और अभी जिस तरीके से एक बेहतर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पे वो कार्य कर रहे हैं, तो ये उपलब्धियां वो बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और भी जो नेताओं का अगर हम बाहर देखते हैं प्रवास जो बने हुए हैं, तो उनकी उपयोगिता उनकी छवि को ध्यान में रखते हुए और उनकी कार्यशैली को जब संगठन ने समझा है उसके बाद उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, तो जब वो बाहर जाते हैं तो ये चीजें आज अगर हम बात करें कोई भी प्रदेश हो, चाहे वो भाजपा शासित हो अथवा भाजपा शासित ना भी हो, तो भी मीडिया के माध्यम से व्यक्ति की उपलब्धि इंटरनेट के माध्यम से सब विदित रहती हैं। सभी लोग जानते हैं कि कहाँ किस प्रदेश में कौन सी उपलब्धियां हुई हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की चर्चा हम करते हैं तो लोगों ने बीमारू राज्य के तौर पे मध्य प्रदेश को देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं के साथ देखा है, और आज जब सुचारू मध्य प्रदेश को वो किसान के तौर पे देखें, युवा मूलभूत जो उपयोगिताएं रहती है संरचना के जो उत्थान की बात करते हैं उसके तौर पे भी देखा जाए, तो जो डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हुआ है वो आज सभी के सामने स्पष्ट है। तो निश्चित है कि इनके जो बाहर जाएंगे तो उसका प्रभाव भी उस हिसाब से पड़ता है। फिर वो आज जो मतदाता है वो भी बहुत कैलकुलेटिव हो चुका है, वो किस में अपना भला है, कहाँ पे किस प्रकार के नेतृत्व में उसका भला हो सकता है, डबल इंजन की सरकार की उपयोगिता है, वो सब समझ सकते हैं, सब देख सकते हैं। तो जो भाजपा का स्लोगन है कि सबका साथ और सबका विकास, इसको साथ में लेते हुए जब सबको देखते हैं तो वो निश्चित है कि उस हिसाब से अपना विश्वास जताते हैं और इनके जो प्रवास है उसको निश्चित तौर पे हमें फायदा मिलेगा। ठीक है राजकुमार जी, भाजपा तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि बाहरी राज्यों में मध्य प्रदेश के नेताओं के प्रवास का फायदा पार्टी को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के नेता जब प्रदेश से बाहर जा रहे हैं तो क्या सिर्फ सरकार की आलोचना करना ही ध्येय है या फिर वहां के मुद्दों से भी कनेक्ट आप कर पा रहे हैं? बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर बात हो रही है और देश में जो इस समय महंगाई, बेरोजगारी और जिस प्रकार का घटनाक्रम पिछले 10 सालों में देश में हो रहा है, उसको लेकर इन मुद्दों को प्रमुखता से कांग्रेस के नेता जिस भी क्षेत्र में प्रचार में जाते हैं वहां इन मुद्दों को प्रमुखता से रखते हैं। साथ ही वहां के जब स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय प्रत्याशियों से भी जब और स्थानीय संगठन से बात होती है तो वहां के मुद्दे भी निश्चित रूप से मिलते हैं। अगर विपक्षी दल है तो विपक्षी नाकामियों को उजागर करना, वहां के मुद्दों को देखना, इन सबको प्राथमिकता से कांग्रेस के नेता वहां पर रखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड ये बिल्कुल लगे हुए ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र भी आऊंगा जिनमें फिर आऊंगा, मध्य प्रदेश के नेता लगातार वहां पहुंचते हैं। तो ये सारे मुद्दे इनके बीच में वहां रखे जाते हैं। फिर वहां सामाजिक समीकरण के हिसाब से भी आप देखेंगे लगातार जुड़ाव भी होता है व्यक्तियों का। जैसे अरुण यादव जी हैं तो यादव वर्ग से आते हैं तो पिछड़ा वर्ग के संगठन से जुड़े रहे हैं, तो वो सभी सामाजिक परिवेश में हर जगह जाते हैं। पार्टी स्तर पे भी वो राष्ट्रीय स्तर पे गए। जीतू पटवारी जी जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव, तो वो वहां के पूरे लगातार दौरों में रहे हैं वो, तो उनको निश्चित रूप से वहां जहां भी जिम्मेदारी दी जाती है वहां की जानकारी पहले ली जाती है। चाहे वो झारखंड का मामला ले लें तो उमंग सिंगार जी वहां प्रभारी रहे हैं। तो लगातार इन मुद्दों पर बात करना, स्थानीय मुद्दों की बात करना, वर्तमान में जो देश और प्रदेश के जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे जिनको जनता छूती है,
जनता जिसको चाहती है कि मुद्दों पर इन पर बात हो, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेता वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इनकी लगातार ये प्रचार प्रसार के बाद 4 जून को जब आप देखेंगे तो जहां पर इनको दायित्व दिया गया है वहां पर निश्चित रूप से वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और प्रत्याशी भी विजय होंगे। ठीक है प्रियंका जी, अपनी बात रखें। मध्य प्रदेश के जो मुद्दे हैं दूसरे स्थानों से भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन क्या बीजेपी के साथ भी यही स्थिति आप देख पा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यों को लेकर के, अपनी उपलब्धियों को लेकर के मैदान में उतरती है और इसी विश्वास के साथ हमारा कार्यकर्ता काम करता है कि जो गारंटी उन्होंने दी है वो पूरी करी है। अगर हम बात करना चाहें राम मंदिर के विषय पर, तो भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना विषय रहा है। जो अगर हम बात करें, जिसके कारण अगर हम बात करें यूपी में जिस हिसाब से टूरिज्म बढ़ रहा है, या इसके पहले भी अगर काशी का जो कॉरिडोर तैयार किया गया उससे जो फायदा हुआ है, या जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से किया है, यहाँ तक कि आप लोगों ने खुद ने कवरेज किया है कि वहां के जो माफिया राज था वो खुद तख्ती लेकर के निकला है और कह रहा है कि हमें जेल में डाल दिया जाए। तो जो माफिया में एक डर पैदा किया गया है, इस प्रकार की जब व्यवस्था लागू की जाती है और झारखंड में जिस प्रकार से लोगों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है वो भी लोगों ने देखा है। काला धन किस प्रकार से कैश के रूप में किस तरीके से निकला है, 35,000 करोड़, कभी 25 करोड़ निकलता है, 350 करोड़ कभी कहीं से निकलता है, मशीनें गर्म हो जाती हैं नोट गिनते गिनते। तो ये भी लोगों ने देखा है। तो जिस प्रकार से हमारी जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं और कोरोना काल के बाद भी जिस प्रकार से महंगाई दर को सिर्फ 6% से कम पर निर्धारित किया गया है, कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। तो ये सारी उपलब्धियां गिनाने के लिए लोगों के द्वारा जो देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। पिछली बार जिस प्रकार से दहाई के आंकड़े तक भी पहुंच गए थे, मुश्किल है कि इस बार कांग्रेस दहाई का आंकड़ा छूने में भी असफल रहे। और रही बात घटक दलों की, तो वो छूट करके कांग्रेस निकल के गए थे। जो कांग्रेस बार बार जो स्वतंत्रता के बाद भी, फ्रीडम होने के बावजूद भी जो 61 टाइम्स टूटी, उन्हीं में से घटक दलों ने उनका महागठबंधन बनाया है। लेकिन ये महागठबंधन इस बार जनता को लुभाने में या भ्रमित करने में पूरी तरह से असफल रहेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ठीक है प्रहलाद जी, सबसे अहम कड़ी इस चर्चा की कि क्या अन्य राज्यों में दूसरे प्रदेश के नेताओं का जाना वहां के वोटर्स पर कोई खास प्रभाव डाल पाता है, या फिर स्थानीय और बाहरी की जो बात है वो यहां पर भी देखने को मिलती है? कितनी स्वीकार्यता मिल पाती होगी इन नेताओं को? देखिए इसमें बहुत ज्यादा तो कोई इफेक्ट हो नहीं पाता है जी, लेकिन कुछ जातिगत समीकरण कुछ हद तक 2-5% जो है जातिगत समीकरण काम करते। जैसे मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना, यह उनका उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में बार बार भेज करके वहां की सभाएं कराना, इन जातिगत समीकरणों के आधार पर ये सब किया जा रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं। पिछले 1-1.5 महीने में मोहन यादव जी के बोलने में, उनके जो भाषण है उसमें काफी निखार आया। और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं वो सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए जो है राजनीतिक दल अपने नेताओं का उपयोग इस रूप में करते आए हैं, पहले से ही करते आए हैं जी। लेकिन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा ये नहीं कह सकते। रहा सवाल कांग्रेस के साथ में दिक्कत ये आ रही है कि दिग्विजय सिंह जी के 10 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल को बीजेपी ने पहले इतना ज्यादा मिस्टर बंठाराल के रूप में प्रचारित कर दिया कि उनके जाने से कोई बहुत बड़ा इफेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर पड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पहले से एक प्रकार से उनकी छवि इस तरह की बन गई। और क्योंकि निसंदेह 10 साल का जो कार्यकाल था उनका, उसमें कोई बहुत बड़ी सफलताएं नहीं रही। और जिस स्थिति में मध्य प्रदेश था उसको देख करके प्रदेश ही नहीं अन्य क्षेत्रों में प्रदेश की एक छवि बनी थी। और आज इसके बाद से 2003 के बाद से जो छवि निखर के आई है, तो सारी चीजों का इफेक्ट होता है। रहा सवाल बीजेपी के जो नेता है वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के कोई भी मुद्दा ऐसा छोटा सा भी, अगर वो चाहे राहुल गांधी जी का खटाखट वाला आया हो जी, या इस तरह के सारे मुद्दों को इतनी जल्दी लपक लेती है बीजेपी। और इनकी जो मैनेजमेंट टीम है भाजपा की, वो इतना बारीकली इसके ऊपर विश्लेषण करते हुए तत्काल अपने वरिष्ठ लीडरों को अपडेट कर देती है कि इधर इनका बोला नहीं कार्यक्रम उन्नता नहीं, कि दूसरी सभा में बीजेपी के नेता उसको जो है टोल कर देते हैं, चला देते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर बहुत ज्यादा ये मान लिया जाए कि कांग्रेस की अभी जो सभाएं हो रही है इससे कोई इफेक्ट करने वाले नेता का अभाव कहीं न कहीं देखने को पूरे राष्ट्रीय स्थिति से देखा जाए तो महसूस हो रहा है।
एक समय था जब इनके पास अच्छे वक्ता थे कांग्रेस के, जिनको लोग सुनते थे, लेकिन आज की स्थिति में नहीं बन रही है। लेकिन बीजेपी के पास में एक बड़ी फौज अच्छे वक्ताओं की, चाहे हम अगर उसको मीडिया से जोर से देखेंगे, प्रियंका द्विवेदी बैठे, अब इनके पास में देखिए भाषा, इनके पास शब्दकोश कितना होगा, लेकिन ऐसे इनके जितने वक्ता हैं इनके पास भी एक अच्छा, क्योंकि वो पहले से विद्यार्थी परिषद या कहीं जहाँ से कैसे जो है पूरी तरीके से तराश से निकाले गए होते हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास निश्चित ही से वक्ताओं का अभाव महसूस हो रहा है। तो उस अभाव के चलते राष्ट्रीय स्तर पर चाहे किसी राज्य में भेजा जाए तो बहुत बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। तो बीजेपी के कुछ नेता मध्य प्रदेश से शिवराज जी या डॉक्टर मोहन यादव, बीडी शर्मा, चाहे उसमें कैलाश विजयवर्गीय वो क्लब नहीं उपयोग किया जा रहा है, कैलाश विजयवर्गीय भी के नेता, तो ये लोग कहीं न कहीं जाते हैं तो मंच से मंच को लूटने का वादा रखते हैं। राजकुमार जी, क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं, जैसे कि प्रहलाद शर्मा जी ने कहा कि बीजेपी के जो नेता है इस तरह की ट्रेनिंग होती है, एक प्रखर वक्ता के तौर पर उभर कर आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पास फिलहाल ओजस्वी वक्ताओं का अभाव है। और साथ ही इस बात पर भी आपसे जरूर जवाब लूंगा कि दिग्विजय सिंह का जो कार्यकाल था उसे इस तरह से बीजेपी ने दुष्प्रचारित किया है कि जब अन्य राज्यों में दिग्विजय सिंह जा रहे हैं अपने प्रचार को लेकर, तब उतना जो कनेक्शन है जनता के साथ वो नहीं बन पा रहा है, उतना प्रभाव वो नहीं डाल पा रहे हैं। बिल्कुल ये गलत बात है कि दिग्विजय सिंह प्रभाव नहीं डाल पा रहे जी। दिग्विजय सिंह जमीनी नेता है, वो जमीन की हकीकत समझते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में इन लोगों से घबराती है। आप देख रहे हैं उनसे कितने ही कुछ कह लिए, पर आप देखिए घोटाले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी पुरानी बात करती है। अब दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कार्यकाल के घोटाले देख लीजिए। आज ही अभी बड़ा लंबा घोटाला एक मीडिया चैनल पे हम लोगों ने भी बात करी, जिसपे नरसिंह घोटाला, इसके पहले व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला। आप ये देखिए देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित घोटाले हैं, जिनकी गूंज दूसरे प्रदेशों में भी हमारे नेता लोग कर रहे हैं। तो ये सरकार जहां रहती है वहां के घोटालों की बात भी वहां उठाई जाती है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि झारखंड में पकड़ा गया वहां, तो भारतीय जनता पार्टी तो क्या है, वो वॉशिंग मशीन है कि जिसको उन्होंने अपने साथ ले लिया, वो पवित्र साफ स्वच्छ हो गया। तो ऐसे कई बड़े नेताओं के नाम पूरे देश, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक इतने नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जिन पर समय समय पर आरोप लगाती रहती थी, पर आज वो उनके लिए पाक साफ है। तो भ्रष्टाचार और मुद्दों की बात तो छोड़िए, मुद्दों पर बात नहीं करती है भाजपा, बाकी जो दागदार होते हैं आपकी पार्टी में आके स्वच्छ हो जाते हैं। प्रियंका जी जवाब दें। बड़ा ही हास्यास्पद होता है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का काम तो ये करते हैं, परंतु कभी न्यायालय की शरण में जाने का काम नहीं करते हैं। जिन घोटालों की ये चर्चा उनके विसिल ब्लोअर खुद भाजपा के ही नेता होते हैं। भाजपा के नेता ही उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा खुद अपनी सरकार में खुद ही उठाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर की भर्ती हो, चाहे उसकी कॉल रिकॉर्ड करके उसकी जानकारी निकालने की और उसके ऊपर संदेह प्रकट करने की बात हो। तो निष्पक्षता, पारदर्शिता की बात भारतीय जनता पार्टी मंच पे करती है, वही अपने पे भी करती है। नरसिंह घोटाले में उठाया, व्यापम घोटाले में भी उठाया, तो उसकी भी विसिल ब्लोअर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। परंतु कांग्रेस जो हिट एंड रन की पॉलिसी करती है, सिर्फ हल्ला मचाना, मुद्दों को उठाना, परंतु उनको लेकर के जनता के साथ आगे ना बढ़ना, यही कांग्रेस का चाल चरित्र है। इन्होंने पहले भी जनता को भ्रमित करने का काम किया, ठगने का काम किया और कभी भी उनके उद्देश्य के ऊपर काम नहीं करा। आज ये लोग बात करते हैं दिग्विजय सिंह की, जिनके खुद का बयान मध्य प्रदेश के अंदर कि अगर हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हमें लोकसभा में आगे कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। और यही सत्यापित किया आपके जीतू पटवारी जी ने कल की मीटिंग में कि जो लोग भाषण में हीरो बनते हैं परंतु बूथ स्तर पर जीरो हैं, उनके ऊपर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनके खुद के सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि जो अंतर और भीतर घाती लोग थे उनके ऊपर इनकी पार्टी ने कार्य नहीं किया, जिससे परिणाम हमारे यहाँ जो करते हैं वो कहते हैं वो प्रहलाद जी का रुख करेंगे। राजकुमार जी आपकी बात रखे, फिर प्रहलाद जी का रुख करेंगे। जी
इसका परिणाम सभा में देखना पड़ेगा। जवाब दीजिए राजकुमार जी। देखिए, हमारे जो नेता कहते हैं वो साफ, स्वच्छ और बिल्कुल बेबाक तरीके से कहते हैं और बिल्कुल खुला स्पष्ट। हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं है, हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, कार्य करने की आजादी है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ से लेके प्रदेश और देश स्तर तक आज भी बिल्कुल निडरता से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी बात करती है, भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य जो है हमारी पार्टी से गए हैं और अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं गुना से। उन्होंने अशोकनगर में एक बड़ा राशन माफिया का मामला उठाया कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। मैं हमारे नर्मदापुरम जिले की भी बात करना चाहता हूँ कि राशन माफिया यहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें लिप्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। तो इस प्रकार की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी जगह जारी है अब तक, लेकिन प्रहलाद जी, क्या आपको लगता है कि ये जो मांग है मध्य प्रदेश के नेताओं की दूसरे राज्यों में, क्या ये सिर्फ अब चुनाव तक ही सीमित है या इसके हमें दूरगामी परिणाम भी सकारात्मक तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं? जहां तक मांग वाला सवाल है तो मांग तो मध्य प्रदेश के नेताओं की कहीं मांग जैसे उभर के आती है, हम देखते हैं जी। कि मांग आती है योगी आदित्यनाथ की, मांग आती थी पहले अटल जी की, अडवाणी जी की, इन लोग की मांग होती थी। या ऐसे कुछ फिल्मी नेता कलाकार हेमा मालिनी है जी, इनसे जुड़े, इनके हर पार्टी से जो पार्टी में जो अभिनेता है नेता, इन लोगों की आती थी। ऐसे नेताओं की मांग बहुत कम निकल के आती है, एक आध दो को छोड़ दो गिने चुने को। शिवराज जी जैसे व्यक्ति हैं, जैसे शिवराज जी हैं, ऐसे एक दो लोगों को छोड़ दिया यार। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी है तो जी जी प्रहलाद जी। चलिए, तो कहीं ना कहीं लगातार मध्य प्रदेश के नेताओं का दूसरे प्रदेशों में दौरा जारी है। चुनाव के मद्देनजर काफी अहम ये दौरा है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या ये दौरे प्रभाव डाल पाएंगे और दूसरे राज्यों के जो वोटर्स हैं वो क्या यहाँ के नेताओं के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसे सार्थक बनाने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।